गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपकी पुस्तक हिंदी से पाठ 19 धरती का स्वर्ग किन्नौर पढ़ने जा रहे हैं। आप भी पढ़ेंगे और समझेंगे। तो देखिए, किन्नौर एक जगह है जो कि हिमाचल प्रदेश में है। तो देखते हैं क्या क्या है वहाँ पे। धरती का स्वर्ग किन्नौर हिमाचल प्रदेश का कबायली क्षेत्र है। यह घाटी 5 सहस्त्र से 8 सहस्त्र मीटर ऊंची पर्वत श्रृंखलाओं से घिरी है। हजारों यह घाटी पर्यटकों को बहुत सम्मोहित करती है। वे इसे हिम और झरनों की घाटी के साथ साथ सौंदर्य की खान कहने से भी नहीं चूकते। क्या है वहाँ पे? हिम है। हिम मतलब बोले तो बर्फ़ की घाटी है, बहुत ही सुंदर है। तो पर्यटक वहाँ आते हैं। यहाँ का अछूता सौंदर्य नयनाभिराम है, यानी जो सौंदर्य है वो नयनों को, आँखों को, नेत्रों को विराम देने वाला है, शांति प्रदान करने वाला है। इस घाटी में प्रकृति अपने विभिन्न रूपों में परिलक्षित होती है, मतलब कई रूपों में दिखाई देती है। गगन को चूमते हिम शिखर, मेघों में लिपटे वृक्ष, सेब और केसर की सौंधी सौंधी सुगंध, पुष्पों के परिधानों से आच्छादित घाटियाँ, हिमानी झरने, संगीत बिखेरती नदियाँ, इन सब के समक्ष पर्यटक नतमस्तक होकर अभिभूत सा हो उठता है। बहुत ही सुंदर जगह है। सांगला किन्नौर की सर्वाधिक चर्चित और सुंदर घाटी है। घाटी का नाम क्या है? सांगला किन्नौर। यह सागर तल से लगभग 2.5 सहस्त्र मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यह पहले वास्पा घाटी के नाम से जानी जाती थी। इसके विषय में यह भी कहा जाता है कि कभी कभी यह एक विशालकाय झील थी, किंतु कालांतर में इस विशालकाय झील का स्वच्छ जल वास्पा नदी में परिवर्तित हो गया और शेष हरियाली पाकर झूम उठा। इस सांगला घाटी से किन्नर कैलाश के दर्शन भी किए जा सकते हैं। वस्तुतः किन्नर कैलाश के पृष्ठभाग में ही यह घाटी फैली हुई है, फैलाव है उसका। यहाँ की किन्नौरी शालें व टोपियाँ बहुत प्रसिद्ध हैं। किन्नर बालाएँ पुष्पों से सज्जित अपनी परंपरागत टोपियाँ पहनती हैं। इन टोपियों के दोनों ओर पीपल पत्र नामक रजत का एक आभूषण बना रहता है, रजत चांदी का। किन्नर बालाएँ अपनी देह को ऊनी कंबल से साड़ी की भांति लपेटे रहती हैं। ये ऊनी कंबल स्थानीय भाषा में दोहड़ू कहलाते हैं, यानी जो परिवेश पहनती हैं वो क्या? दोहड़ू। दोहड़ू नाम का परिवेश पहनती है। जैसे यहाँ साड़ी ब्लाउज चलता है, वैसे वहाँ दोहड़ू चलता है हिमाचल में, किन्नौर में। इन बालाओं में आतिथ्य सत्कार की भावना प्रबल होती है, यानी बहुत तेज़ होती है। ये अतिथि का सत्कार अपने हाथों से मदिरा का पात्र पेश करके करती हैं। ऐसा करते हुए उन्हें कोई क्या होता है? संकोच नहीं होता है। संकोच मतलब हिचकिचाती नहीं है। जब वो मदिरा पेश करती है ना, शराब, तो उन्हें हिचकिचाहट नहीं होती है, क्योंकि मदिरा को किन्नर समाज में महत्व प्राप्त है। इसके साथ ही आश्चर्य की बात यह है कि जहाँ किन्नर बालाएँ मदिरा को बनाने से लेकर अतिथि को पेश करने तक का कार्य करती हैं, वहीं वे स्वयं मदिरा को मुँह तक नहीं लगाती। किन्नौरी शालें बुनने में तो उनका कोई सानी ही नहीं है, मतलब क्या है, कोई तुलना ही नहीं है। उनकी शालों में प्राकृतिक विभिन्न रूपों में परिलक्षित होती हैं, मतलब दिखाई देती हैं। शीतकाल में जब भारी हिमपात के कारण यानी बर्फ़ जब गिरती है तो किन्नौर का संपर्क शेष दुनिया से कट जाता है। तो किन्नर बालाएँ ऊनी वस्त्र, कालीन और अन्य वस्तुएं बुनने का काम करती हैं। इन ऊनी वस्त्रों में डोहरिया, पट्टू और गुदमा विशेष रूप से उल्लेखनीय है। मतलब जो नाम है ऊनी कपड़ों के वो है डोहरिया, पट्टू और गुदमा। सांगला की रमणीय घाटी से 11 किलोमीटर आगे रकछप ग्राम है। यह ग्राम क्या है? सागर तल से लगभग 20 सहस्त्र मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। इसका नामकरण रॉक और छम के संयोग से हुआ है। रॉक का शाब्दिक अर्थ होता है पत्थर अथवा चट्टान, और छम का होता है पुल, यानी पत्थर की चट्टान। सुना जाता है कि कभी यहाँ पत्थर का पुल हुआ करता था, जिस कारण इस पर्वतीय ग्राम का नाम ही रकछम पड़ गया था। इस ग्राम से 12 किलोमीटर की दूरी पर किन्नौर घाटी का अंतिम ग्राम मतलब गांव, जिसका नाम है छितकुल। इसकी सीमा लगभग 10.5 सहस्त्र फीट की ऊंचाई पर चीन की सीमा में लगी हुई है। इसकी जनसंख्या लगभग 500 है, जो 60-70 घरों में सिमटी हुई है। सांगला के बाद एक अन्य घाटी है कल्पा।
किंतु इस घाटी पर पहुंचने के लिए सबसे पहले रक्षम लौटना पड़ता है। यहाँ से लगभग 20 किलोमीटर का सफ़र तय करने के बाद पियो आता है और यहाँ से 15 किलोमीटर कल्पा है। इतनी दुर्गम चढ़ाई चढ़कर जब पर्यटक कल्पा पहुँचते हैं तो एक नगर सरीखा कस्बा देखकर उनकी बाँछें खिल जाती हैं। यही कल्पा इस स्वर्गिक घाटी का मुख्यालय है। यहाँ सभी आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध हैं। यह रमणीय घाटी किन्नौर लगभग 6 मास तक हिम की श्वेत चादर से आच्छादित रहती है, यानी ढकी हुई रहती है। किससे? हिम से, बर्फ़ से। यहाँ अगस्त से अक्टूबर तक का मौसम बहुत ही बढ़िया होता है। इन्हीं दिनों यहाँ पर्यटकों का सैलाब उमड़ता है, यानी भीड़ उमड़ती है। यहाँ के सेब, खुमानी और चूली, बंगू गोशे, चिलगोजे और अंगूर क्या है, बहुत ही उम्दा किस्म के होते हैं और अंगूरी मदिरा का सेवन यहाँ बड़े चाव से किया जाता है। तो बच्चों, ये आपका पाठ था क्या? धरती का स्वर्ग किन्नौर। एक बार आप पढ़ेंगे और समझेंगे। हमें किन्नौर की प्राकृतिक सौंदर्य के बारे में इस पाठ में बताया गया है। धन्यवाद।